हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मनीष एंड वेलकम टू बोंसाई एजुकेशन इनिशिएटिव्स। सर्कल चैप्टर कर रहे हैं। तो आज हमें देखना होगा एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। और क्वेश्चन लिटरली देखने में जितना डिफिकल्ट लगता है, लॉजिकली देखा जाए उतना ही ईजी है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या है। इन द क्वेश्चन व्हाट वी आर गिवन हियर, एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स। तो एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट टू द गिवन सर्कल। ओके, तो इसका मतलब दो पैरेलल लाइंस दे रखी हैं। जब भी पैरेलल लाइंस आपको मिले किसी भी सवाल में, आप कोई भी कंपोनेंट ज्योमेट्री का सॉल्व कर रहे हो, तो पैरेलल लाइन के कॉन्सेप्ट साथ के साथ आपके ब्रेन में चलने चाहिए। क्या? तीन कंपोनेंट, ऑल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं एंड कोइंसिडेंट एंगल्स का सम 180 होता है। तीनों में से कोई भी कॉन्सेप्ट आपके काम आएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। एक और टेंजेंट है, अनदर टेंजेंट ए बी विद पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सी इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट ए एंड एक्स डैश वाई डैश एट बी। इसका मीनिंग क्या कहना चाह रहा है कि एक और टेंजेंट है जो आपको नजर आ रही है ए बी, ये सर्कल को सी पे टच कर रही है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सी इंटरसेक्टिंग एक्स डैश एंड वाई डैश एट ए एंड बी। ठीक है जी, तो ये हमें दे रखा है क्वेश्चन में। चलिए अगली बात क्या की है, हमें कुछ प्रूव करके दिखाना है। एंगल ए ओ बी 90 डिग्री, एंगल ए ओ बी 90 दिखाना है। तो जब भी आप ज्योमेट्री का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो जो आपको गिवन इन्फॉर्मेशन है आपको उसको डायग्राम के ऊपर प्रॉपर मार्क कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे पैरेलल लाइंस गिवन थी, देखिए मैंने यहाँ पे एरोज बना लिए। एरोज बनाने का मतलब जब भी मैं डायग्राम को देखूंगा आई वुड बी वेरी मच श्योर कि मुझे क्या गिवन है। और जो टू प्रूव है उसको भी मार्क कर लीजिए। टू प्रूव क्या चाहिए हमें, एंगल ए ओ बी को मुझे 90 डिग्री प्रूव करके दिखाना है। ये मेरा टू प्रूव क्वेश्चन हो गया। डन। अब देखिए इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टू प्रूफ को सॉल्व करने के लिए वी, ये जो एंगल 90 डिग्री है दैट लाइज इन ट्राइंगल एओबी, ट्राइंगल एओबी में एक एंगल 90 डिग्री मुझे प्रूव करना है। तो ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी हमें क्या बताती है कि अगर आपको ट्राइंगल में कोई एक एंगल 90 डिग्री प्रूव करना है, तो इसका मतलब ये एंगल 1 और ये एंगल 2, आपको दोनों का सम 90 डिग्री प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है जी, एंगल 1 और एंगल 2 का सम 90 डिग्री प्रूव करना पड़ेगा। अब अगर आप डायग्राम में देखेंगे, ट्राइंगल के अंदर ही रहना है आपको, ये बात ध्यान रखना। तो एंगल ट्राइंगल एओबी में ये एंगल 90 प्रूव करना है। इसका मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट एंगल 1 एंड एंगल 2। ये दो एंगल का सम अगर मैं 90 डिग्री प्रूव कर देता हूं तो मेरा क्वेश्चन ऑटोमेटिकली हो गया। इसका मतलब मुझे अपना फोकस एंगल एओबी से हटाकर एंगल 1 और एंगल 2 पे लेके आना पड़ेगा। चलिए अब दूसरी बात इसमें यह है कि जब भी आपके पास पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिला हो, कोई भी सर्कल में कोई टेंजेंट बनी हुई है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिला है, तो जब तक आप पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को सेंटर से कनेक्ट नहीं करेंगे आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे ढंग से। ये देखिए, तो यहां पे मैंने क्या कर दिया, कंस्ट्रक्शन ओसी कर दी, यहां पे ज्वाइन कर दिया। नाउ सी केयरफुली, यहां पे अगर ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम कोई टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं, सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम कोई टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं और सेंटर को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से कनेक्ट करते हैं और एक्सटर्नल पॉइंट को सेंटर से कनेक्ट करते हैं, तो ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं बाय यूजिंग एस 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल। ओके, तो यहां पे अगर आप देखेंगे इस सर्कल के ऊपर ए इज एन एक्सटर्नल पॉइंट और ए से दो टेंजेंट ड्रॉन है, एपी एंड एसी, और ये आगे दोनों रेडियस, और यहां पे अगर आप देखेंगे तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। जब भी आपको ऐसी स्थिति मिले ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट मन से मान लेने हैं, लिखकर हमें दिखाना होगा। इसी तरह से अगर आप बी से देखेंगे, बी को एक्सटर्नल पॉइंट लेते हैं, देन फ्रॉम बी वी कैन ड्रॉ टू टेंजेंट्स हियर। तो ये दो टेंजेंट बी से ड्रॉ की हैं, यहाँ पे भी दो ट्राइंगल बन रहे हैं और ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव किए जा सकते हैं। ओके, अगर ये दोनों ट्राइंगल हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं इन एनी वे, अगर ये ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं, तो इस ट्राइंगल के जो दूसरी साइड वाले एंगल हैं उनको मैं लेट कर लेता हूं एंगल 3 एंड एंगल 4। तो अगर ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 1 आ जाएगा, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2 आ जाएगा। ओके, इतना करने के बाद हमारे पास 1 इक्वल टू 3, 2 इक्वल टू 4 आएगा
और सबसे पहले हमें क्या दे रखा था, लाइंस पैरेलल हैं। जब लाइंस पैरेलल हैं तो हमें क्या मिलता है बच्चों, को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री। कहने का मतलब अगर मेरे पास ये सिचुएशन है तो ये दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। अगर इन दोनों का सम 180 है तो हम कह सकते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 4, एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 180 डिग्री। को इंटीरियर एंगल्स की प्रॉपर्टी लग जाएगी ये दो एंगल्स की। अब हमें चाहिए कौन से एंगल, 1 एंड 2 चाहिए। सो 1 और 2 के ऊपर टिक कर लो। 3 एंड 4 हमें नहीं चाहिए क्योंकि 3 एंड 4 तो ट्राइंगल से बाहर है। तो क्योंकि ये दोनों एंगल इक्वल आ जाएंगे कॉन्ग्रुएंसी से, तो हम लिख सकते हैं एंगल 1, 3 की जगह भी हम एंगल 1 लिख देंगे। एंगल 2 और 4 किसके इक्वल है, 2 के, तो 4 की जगह एंगल 2 लिख देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 2 एंगल 1 2 एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री। 2 कॉमन आएगा, एंगल 1 प्लस 2 इक्वल्स टू 180 एंड एंगल 1 प्लस 2 आएगा 90। तो अगर 1 प्लस 2 90 है ट्राइंगल में, तो तीसरे एंगल को एंगल सम प्रॉपर्टी से 90 होना पड़ेगा। ये इस क्वेश्चन का मोटा मोटा ओवरव्यू है। अब इस क्वेश्चन को हम लिख के कैसे सॉल्व करेंगे उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, कंस्ट्रक्शन की है हमने। कौन सी कंस्ट्रक्शन की है, हमने O और C को कनेक्ट किया आपस में। ये मैं थोड़ा सा क्लीन कर देता हूं आपके लिए। ओके, O और C को मैंने कनेक्ट किया, ये 90 हमें प्रूव करके दिखाना है। चलिए अब इस क्वेश्चन को फ्रेम करते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो गिवन क्या है, अ सर्कल C, सेंटर O, रेडियस R, XY, X डैश, Y डैश एंड AB आर टेंजेंट्स। 3 टेंजेंट्स हमारे पास, टेंजेंट एक्सप्लेन कर दी। एंड वी कैन से XY इज पैरेलल टू X डैश Y डैश। टू प्रूफ क्या है बच्चों, एंगल AOB हमें प्रूफ करना है 90 डिग्री। कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या की, OC को ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन OC। तो जो कॉन्सेप्ट मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं वो सारे मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। ओके चलिए, तो अब हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम प्रूव करते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। चलिए प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं। ट्राइंगल कौन कौन से ले रहे हैं, ए से लेकर ओ तक, APO ACO। देखिए इन ट्राइंगल APO एंड ट्राइंगल ACO क्या क्या मिल रहा है आपको ट्राइंगल में बच्चों, ध्यान से देखेंगे। टेंजेंट इज इक्वल टू टेंजेंट, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। रेडियस इज इक्वल टू रेडियस, देखो O से लेके P तक रेडियस है, O से लेके C तक रेडियस है, तो OC इक्वल टू OP आ जाएगा। वे भी ले लेते हैं। सबसे पहले आएगा AP इक्वल टू AC। उसका रीजन हमें यहां पे देना पड़ेगा। रीजन क्या देंगे, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्कल आर इक्वल। ठीक है जी, AP इक्वल टू AC आ गया, और ये आने के बाद हमारे पास आ गया OP इक्वल टू OC रेडियस। तो अब हम लेंगे OP इक्वल टू OC, ये आ जाएगा रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। ठीक है जी, तो रेडियस भी आ गई। अब तीसरी चीज क्या है, अगर आप ध्यान से देखेंगे OA इक्वल टू OA दोनों ट्राइंगल में कॉमन है, तो हम यहाँ पे कॉमन लगा देते हैं। सो OA इक्वल्स टू OA, ये हो गई कॉमन। तो देयरफॉर वी कैन से ट्राइंगल APO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACO बाय यूजिंग SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल। ट्राइंगल हमने दोनों कॉन्ग्रुएंट कर दिए। कॉन्ग्रुएंट करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, एंगल 3 इक्वल टू 1 एंड एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। नीचे वाले ट्राइंगल्स को हम सिमिलरली प्रूव कर देते हैं। तो देयरफॉर वी कैन से APO में कौन सा एंगल है, APO में एंगल 3 है। तो यहां पे वी कैन राइट एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 1, 3 इक्वल्स टू 1 बाय यूजिंग CPCT। बट सिमिलरली वी कैन से, जैसे हमने 3 को 1 प्रूव किया है,
4 इक्वल टू 2 प्रूव हो जाएगा। दोबारा प्रूव करने की जरूरत नहीं है बच्चों, सेम चीज ही कर रहे हैं, तो सिमिलरली वर्ड यूज कर सकते हैं, बड़ा ही कारगर वर्ड है मैथ्स में। तो यहां पे हम लिखते हैं सिमिलरली एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 2। तो ये दोनों एंगल इक्वल आ गए हैं, इनको यहाँ पे नोट डाउन करके रख लेते हैं, ये हमारे काम आएंगे आगे। चलिए अब हमें कहाँ जाना है, अब हमें जाना होगा ट्राइंगल के अंदर। ट्राइंगल के अंदर जाने से पहले हमें 1 और 2 का सम 90 प्रूव करना है, तो हमें पैरेलल लाइंस को टच करना पड़ेगा। चलिए आते हैं पैरेलल लाइन के ऊपर। यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे एक्स वाई पैरेलल टू एक्स डैश वाई डैश एंड ए बी इज ट्रांसवर्सल। अगर ए बी ट्रांसवर्सल है, आई कैन राइट इट डाउन दैट एंगल पी ए बी इक्वल्स टू प्लस क्यू बी ए, दोनों का सम को इंटीरियर एंगल्स की प्रॉपर्टी से 180 डिग्री हो जाएगा। एंगल क्यू बी ए इक्वल्स टू 180 डिग्री, इसका रीजन आ जाएगा को इंटीरियर एंगल्स। आई होप बच्चों आप समझ पा रहे हैं को इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर एंगल्स का मतलब यहां पे हम ये कंप्लीट एंगल और ये कंप्लीट एंगल ले रहे हैं। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। तो नाउ अगर ये दोनों का सम 180 डिग्री है, तो पी ए बी किससे बना है? पी ए बी बना है 1+3 से। तो पी ए बी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? पी ए बी की जगह पे हम लिख सकते हैं एंगल 1 एंगल 3। क्यू बी ए किससे बना है? एंगल 4 एंड एंगल 2 से। ये आ गया जी, ठीक है। तो दोनों का सम 180 डिग्री हमने प्रूव कर दिया। अब नाउ हमें करना क्या है? हमें ट्राइंगल के अंदर रहना है, और ट्राइंगल के अंदर हमें कौन सा पार्ट चाहिए? ट्राइंगल के अंदर रहना है, तो ट्राइंगल के अंदर हमें चाहिए सिर्फ और सिर्फ एंगल 1 एंड एंगल 2। तो एंगल 1 और एंगल 2 लेके आने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे? 1 और 2 पे टिक कर लो, ठीक है। 1 और 2 को हमें जिंदा रखना है, 3 और 4 को हमें बाय बाय करनी है। तो देखिए जरा 3 किसके इक्वल है बच्चों? अभी हमने प्रूव किया था 3 1 के इक्वल है। सो 1, तो 3 की जगह पे 1 लिख देंगे। हमें 4 नहीं चाहिए, हमें 2 चाहिए, तो 4 को रिप्लेस कर देते हैं। 4 इक्वल टू 2 हमने अभी प्रूव किया 180 डिग्री। इसका रीजन एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3 एंड एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 2। ये हमने प्रूव कर दिया। अगर इतना प्रूव हो गया तो बस हमारा क्वेश्चन बिल्कुल नजदीक पहुंच चुके हैं हम। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? ट्वाइस ऑफ एंगल 1 ट्वाइस ऑफ एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री। 2 कॉमन लेके यहाँ पे डिवाइड करा देंगे, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 आ जाएगा आपका 90। जो हमने स्टार्टिंग में सोचा था कि हम ट्राइंगल के दो एंगल्स का सम 90 डिग्री प्रूव कर दें, तो तीसरा ऑटोमेटिकली एंगल सम प्रॉपर्टी से 90 हो जाएगा। तो 1 + 2 को हमने प्रूव कर दिया 90। अब एंगल सम प्रॉपर्टी ट्राइंगल एओबी में लगाएंगे, तो एंगल एओबी हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। चलिए करते हैं जी इसको। इन ट्राइंगल एओबी बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, what will write? एंगल 1 एंगल 2 प्लस एंगल AOB इक्वल्स टू 180 डिग्री। 1 + 2 की वैल्यू हमने कितनी निकाली अभी? 90। तो यहाँ पे जाएगा 90 प्लस एंगल AOB विच इज इक्वल्स टू 180। तो अगर ये 180 हो गया तो बस हमारा क्वेश्चन हो गया फिर। तो AOB कितना माना जाएगा? 90 डिग्री। और यही हमें करके दिखाना था। तो इस कॉन्सेप्ट के, इस क्वेश्चन के जो मेन कॉन्सेप्ट है वो क्या था कि हमें यहां पर पैरेलल लाइंस का इस्तेमाल करना था। हमें क्या करना था? पैरेलल लाइंस का इस्तेमाल करना था। तो ये 3 कॉन्सेप्ट हमने यहां पे हाईलाइट किए थे। 3 कॉन्सेप्ट। पहला कॉन्सेप्ट, टेंजेंट इक्वल होती हैं, अगर टेंजेंट इक्वल की वजह से हम ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कर पाए। दूसरा, को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल्स को आप सी एंगल भी मान सकते हैं, या तो ऐसे बन रहे हो या ऐसे बन रहे हो, तो दोनों का सम हमेशा 180 लिया जाता है। और तीसरा कॉन्सेप्ट हमने यूज किया एंगल सम प्रॉपर्टी। तो ऐसे ही हम इस क्वेश्चन को हमेशा कॉन्ग्रुएंट कर एंगल्स को इक्वल करके को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 लेके इस क्वेश्चन को फिनिश कर सकते हैं। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन वैसे मैं आपको करा चुका हूं लीगल थ्योरम्स में, बट फिर भी एक बार इसका ओवरव्यू देख लेते हैं क्या है। Prove that the angle between two tangents
ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, ये एक्सटर्नल पॉइंट आ गया, इसको P, इसको A और इसको B ले लो। फेयर इनफ। नाउ आगे क्या है, ये एंगल क्या है, सप्लीमेंट्री है। ये जो एंगल है ये सप्लीमेंट्री है, किसके साथ सप्लीमेंट्री है, एंगल सबटेंडेड बाय कोई और एंगल बन रहा है। कौन बना रहा है, एक लाइन सेगमेंट बना रही है। वो लाइन सेगमेंट कहां पर है, जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट्स। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट कौन कौन से हैं, ए बी। ये लाइन सेगमेंट कहीं पर एंगल बना रही है जो इसके साथ, ये एक्सटीरियर वाला एंगल है, इसके साथ सप्लीमेंट्री है। तो एंगल कहां पे बन रहा है, एट द सेंटर। तो ये आ गया सेंटर। सो क्या कह रहा है कि एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट इज सप्लीमेंट्री। ये सप्लीमेंट्री है किसके साथ, कोई लाइन सेगमेंट कोई और एंगल बना रही है। कहां पे बना रही है, एट द सेंटर। और लाइन सेगमेंट कहां पे है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को ज्वाइन करके। तो लॉजिकली हमें ये प्रूव करना है कि इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री है। छोटा सा क्वेश्चन है, फटाफट इसको करते हैं। गिवन अ सर्कल सी, सेंटर O, रेडियस R, PA and PB are tangents, and to prove angle APB plus angle AOB equals to 180। और ये रिजल्ट आप याद रख लीजिएगा, ये हमेशा ही ट्रू होता है। और आपके जितने भी एंगल निकालने वाले क्वेश्चंस हैं उसमें एंगल निकाले बिना ही आप इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं कि दोनों का सम 180 है। तो आप बहुत जल्दी काम कर पाएंगे। ओके, तो प्रूफ करना है। प्रूफ करना बहुत ही आसान है, सिंपल सी बात है। एक क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल के अंदर अगर दो एंगल का सम 90 और 90 है, क्वाड्रिलेटरल के पूरे एंगल्स का सम, चारों एंगल्स का सम होता है 360 बच्चों। अगर चारों एंगल्स का सम 360 डिग्री है और दो का सम 90 है, तो बाकी दोनों बचे हुए एंगल कितने डिग्री के होंगे, इन दोनों का सम 180 ही आएगा। बस यही कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पे यूज करना है। तो अगर आप नोटिस करेंगे यहां पर ये जो आपको क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है APBO, APBO में चार एंगल आपको नजर आ रहे हैं। एक एंगल ये रहा, एक एंगल ये रहा, और दो ये जो हमें प्रूव करने हैं। क्योंकि OA रेडियस है और PA टेंजेंट है, तो रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, इसका मतलब ये एंगल 90 डिग्री होगा। OB रेडियस है, PB टेंजेंट है, इसका मतलब ये एंगल भी 90 होगा। दो एंगल 90 हो गए इस क्वाड्रिलेटरल में। आपको क्वाड्रिलेटरल देखना आना चाहिए, ठीक है। तो बाकी दोनों का सम कितना होगा बच्चों, ऑटोमेटिकली 180 डिग्री आ जाएगा। बस इतना ही सवाल है, और इसमें कुछ ज्यादा हमें करके नहीं दिखाना। तो बस हमें दो एंगल्स को 90 लेके आना है। थ्योरम लिखेंगे, सिंस रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट point of contact, therefore we can say angle OAP equals 90, angle OBP equals to 90। दो एंगल 90 हमने प्रूव कर दिए रेडियस को यूज करके, रेडियस और टेंजेंट को बोल सकते हैं। बस अब हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, क्वाड्रिलेटरल में जाना है। तो इन क्वाड्रिलेटरल APBO बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। जब आप एग्जाम में लिखेंगे तो ये एब्रीविएशन यूज मत करिएगा, आपको पूरा लिखना पड़ेगा। तो हमें चाहिए एंगल APO प्लस एंगल AOB जो हमें प्रूव करने हैं, एंड एंगल OAP प्लस एंगल 360 डिग्री। ये दो एंगल हमारे टू प्रूफ का पार्ट है जी। बाकी दोनों एंगल्स की वैल्यू हमने निकाल ली है, वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो एंगल APO एंगल AOB प्लस 90 इक्वल्स टू 360 डिग्री। इसका मतलब एंगल APO एंगल AOB इज इक्वल टू 180, उधर जाके माइनस होगा, हेंस प्रूव्ड। सो मैं जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहा हूँ वो मैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से लिख रहा हूँ। तो आपको एग्जाम में कैसे लिखना है, मेरा पर्पस इस वीडियो को बनाने का सिर्फ ये नहीं है कि आपको मैं क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ और आपने वीडियो को लाइक कर दिया। मेरा पर्पस ये है कि अगर आप यहाँ से नोट्स बनाएंगे, जो मैं अपनी क्लासेस में बच्चों को कराता हूँ, सेम मेथड से यहाँ पे समझा रहा हूँ,
ताकि आप जब एग्जाम में आंसर लिख के आए तो टीचर के पास कोई गुंजाइश ना हो आपका कोई मार्क कट करने की। तो राइटिंग के ऊपर फोकस करिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाँ जी, प्रूव दैट पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। पैरेललोग्राम के अंदर जब भी आप सर्कल बनाएंगे और सर्कल सारी साइड्स को टच कर रहा है, सर्कमस्क्राइबिंग वर्ड का बेसिक मीनिंग ही यही है कि अगर आपने यहां पे कुछ बनाया और तो यहां पे ये बोला जाएगा कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है इस सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, सारी साइड्स को टच कर रहा है। तो पैरेललोग्राम के अंदर अगर आप इस तरह का सर्कल बनाने की कोशिश करेंगे तो आपका सर्कमस्क्राइब ही नहीं हो पाएगा। पैरेललोग्राम में कभी भी सर्कल सर्कमस्क्राइब नहीं होता। कैसे, जरा देखते हैं, इंटरेस्ट से देखिएगा। फॉर एग्जांपल मैं यहां पे पैरेललोग्राम बना रहा हूं। अब आपने यहां पे सर्कल बनाना है, तो आप ट्राई करके देखिए। अगर आपको ये डायग्राम नहीं समझ आ रही, मैं और ले लेता हूं कोई, ये लीजिए। इस पैरेललोग्राम में मुझे ऐसा सर्कल बना के दिखाइए जो इसकी सारी साइड्स को टच कर जाए, यानी कि पैरेललोग्राम सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर पाए। नहीं बन पाएगा। जब भी आप बनाएंगे या तो आप कुछ इस तरह बनाएंगे, वो वाली साइड छूट जाएगी, या आप इसको बीच में बनाएंगे, या आप इसको इस साइड पे बनाएंगे, तो भी वही सिचुएशन आएगी, आपकी एक साइड छूट जाएगी। तो इसका मतलब पैरेललोग्राम रोम्बस को सर्कमस्क्राइब कर ही नहीं सकता, प्रोवाइडेड अगर आप उस रोम्बस को थोड़ा सा छोटा कर दें, आप पैरेललोग्राम को छोटा कर दें और उसको आप क्या बना दें, अगर आप उसको रोम्बस बना दें पैरेललोग्राम को, तो पैरेललोग्राम आपके सर्कल को सर्कमस्क्राइब करेगा। तो हमें यही प्रूव करना है कि अगर कोई पैरेललोग्राम, क्योंकि पैरेललोग्राम फैमिली का पार्ट ही रोम्बस है, रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम है नो डाउट, बट अगर प्रिसाइजली बात करें तो ये रोम्बस होना जरूरी है। तो बस हमारी यहाँ पे टास्क क्या है, हमें इस पैरेललोग्राम को रोम्बस प्रूव करके दिखाना है। चलिए पहले तो डायग्राम बनाते हैं। सर्कल मान लीजिए ये डायग्राम बनी मुझसे ए बी सी एंड डी। ओके, अब ये एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग द सर्कल एट पॉइंट्स पी क्यू आर एस। ओके जी, चलिए यहां पे हम गिवन लेते हैं इसका, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम circumscribing a circle center C radius circle C center O radius R। ठीक है जी, और हमें यहां पे करके क्या दिखाना है, मुझे प्रूव करना होगा ए बी सी डी इज अ रोम्बस। तो सबसे पहले इसको प्रूव करने से पहले हम समझ रहे हैं कि रोम्बस एग्जैक्टली होता क्या है। रोम्बस पैरेललोग्राम फैमिली का बच्चा है। पैरेललोग्राम फैमिली में 3 लोग हैं पैरेललोग्राम के अलावा। कौन कौन से हैं, एक तो रोम्बस है और रेक्टेंगल है और स्क्वायर है। रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है, ऑल साइड्स इक्वल, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90, बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, मैं सारा टाइम वहां पे नहीं लगाऊंगा। अब कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर स्क्वायर की भी तो सारी साइड्स इक्वल होती हैं, बट स्क्वायर की साइड्स इक्वल करने से उसको स्क्वायर नहीं बोलते, उसके एंगल भी 90 होते हैं। ठीक है जी, तो हमें ये रोम्बस चाहिए। अब किसी क्वाड्रिलेटरल को अगर हमें रोम्बस प्रूव करना है तो हमारे पास 2 रास्ते हैं। अगर जनरल क्वाड्रिलेटरल है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी ऑल साइड्स इक्वल करनी पड़ेंगी अगर वो कोई भी रैंडम क्वाड्रिलेटरल है। बट अगर आपके पास पैरेललोग्राम है और आपको उसको रोम्बस प्रूव करना है तो आपके पास पैरेललोग्राम की एडवांटेज को आपको यूज करना होगा। एडवांटेज का मतलब क्या है कि पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। इसका मतलब अगर आप वन पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स को इक्वल कर दें, वन पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड का मतलब ये, अगर मैंने रोम्बस बनाया है, पैरेललोग्राम बनाया है, अगर मैं ये 2 साइड्स आपस में इक्वल प्रूव कर दूं, किसी भी कॉर्नर के दोनों लेग्स जो हैं, किसी भी वर्टेक्स की दोनों लेग्स को अगर इक्वल प्रूव कर दूं और ये पैरेललोग्राम है तो मुझे इसको रोम्बस मानना पड़ेगा। तो ए बी सी डी मुझे पैरेललोग्राम गिवन है, मुझे इसको रोम्बस प्रूव करना है, तो कोई 2 साइड इक्वल प्रूव कर दो,
इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे मार्क करूँ, आई विल राइट इट एज कि मैं प्रूव करूंगा AD इक्वल्स टू AB। अगर मैं इतना प्रूव कर दूं देन इट वुड बी सफिशिएंट फॉर मी टू प्रूव दैट इट इज अ रोम्बस। चलिए करते हैं शुरू। सो आप गिवन टू प्रूव नोट करिए वीडियो को पॉज करके, तब तक मैं इसको क्लीन कर देता हूं। ओके, तो मैंने इलीगल थ्योरम में आपको एक चीज समझाई थी कि जब भी आपके पास कोई इस तरह का क्वाड्रिलेटरल सर्कल को सर्कमस्क्राइब करता है तो ऑपोजिट साइड्स का सम आपस में इक्वल होता है। तो ये हमें प्रूव करके दिखाना पड़ेगा, इसको एज ए रिजल्ट यूज नहीं कर सकते, तो बस हमें लिख कर दिखाना है। चलिए करते हैं फटाफट, इसको ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले हमें प्रूव करना होगा AB प्लस CD इक्वल टू BC प्लस AD। सो एक्सटर्नल पॉइंट लेंगे, A is external point and tangents drawn from external point to circle are equal. So therefore we can say AP, हमें AB चाहिए पहले, AB प्लस DC इक्वल्स टू AD प्लस BC। पहले हमें ये प्रूव करके दिखाना पड़ेगा। तो AB चाहिए, AB का पार्ट हमने ले लिया AP। डायग्राम से देखिए AP किसके इक्वल है, AS के। तो AB पूरी करने के लिए और दूसरा पार्ट कौन सा चाहिए, BP। तो BP किसके इक्वल है बच्चों, अगर आप ध्यान से देखेंगे BQ के। तो दो साइड्स आ गई, जब इन दोनों को ऐड करेंगे AP और BP को तो मेरे पास AB आ जाएगी। चलिए ये डन हो गया। अब हमें चाहिए DC। DC को पकड़िए, DC के दो पार्ट बन रहे हैं, DR। DR किसके इक्वल है, DS के। DR हो गई, और कौन सी चाहिए, CR। CR किसके इक्वल है बच्चों, CQ के। ठीक है जी, तो ये आ गया 1, ये 2, इस पार्ट को लेंगे 3 और ये पार्ट आएगा 4। तो यहां पे हम क्या करेंगे बच्चों, ऐड 1 2 3 एंड 4, सारी इक्वेशंस को हम ऐड कर देते हैं। तो विल बी हैविंग AP प्लस BP प्लस DR प्लस CR इक्वल्स टू AS BQ DS प्लस CQ। सारी साइड्स को ऐड कर दिया। अब ऐड करने के बाद हमें क्या करना होगा, हमें ये डायग्राम को कंप्लीट करना है। AP और BP मिलके किसका सम बना रहे हैं, AB का। DR और CR मिलके किसको बना रहे हैं, CD को। वेरी फेयर। अब AD बनाने के लिए क्या चाहिए, AS और DS। तो AS एंड DS ये दोनों मिलके क्या बना देंगे, AB। और BQ और CQ ये मिलके बना देंगे आपकी BC। तो इसका मतलब जो पहले हमने क्वेश्चन किया टेक्स्ट बुक में, सेम क्वेश्चन हमें पूरा यहाँ पे करना पड़ेगा। अब हमारी टास्क क्या थी, पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए हमने रोम्बस प्रूव करने के लिए हमने डिसाइड किया था कि दो साइड को इक्वल प्रूव कर देंगे। ये वाली साइड इसके इक्वल प्रूव कर देंगे। इसका मतलब इन चारों में हमें दो साइड्स को जिंदा रखना है। AD टिक लगा लो उसके ऊपर, मैंने यहाँ पे कुछ गलत लिखा, हाँ यहाँ पे AD आएगा। एक तो AD को जिंदा रखना है और AB को जिंदा रखना है, बाकी दोनों को यहां से उड़ाना है हमें। तो AB और CD का क्या रिलेशन है पैरेललोग्राम में, AB और CD ये दोनों इक्वल साइड्स हैं पैरेललोग्राम की, क्योंकि पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो यहां पे हम लिख सकते हैं CD की जगह पे CD का इक्वल दैट इज AB, और यहां पे AD को जिंदा रखना है। BC को पकड़ते हैं, देखिए ध्यान से, BC ये रही BC, BC किसके इक्वल है, AD के। तो BC की जगह पे मैं लिख सकता हूं AD। ठीक है जी, हमारा क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट हो गया, बट यहाँ पे टीचर आपके नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे, कि आपने CD को सडनली AB और BC को सडनली AD क्यों लिख दिया। तो जहां जहां पे क्यों रेज होता है, वाई रेज होता है, यू हैव टू राइट समथिंग। तो यहाँ पे आप लिखते हैं ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ये आपने रीजन दे दिया। सो व्हाट विल बी हैविंग हियर, we would be having here 2AB equals to 2AD, 2 cancel down and we are left with AB equals to AD. Now
in the last, since one pair of adjacent sides of parallelogram ABCD are equal, एक पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड इक्वल है, तो therefore will conclude therefore ABCD is a rhombus, therefore ABCD को rhombus माना जाएगा। ज्योमेट्री में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है बच्चों के साथ, जब वो प्रूफ वाले सम्स करते हैं तो उनको कई बार भूल जाता है कि क्वेश्चन को शुरुआत कहाँ से करें। उसके लिए आपको थोड़ा सा अभ्यास करना पड़ेगा, रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्वेश्चंस के साथ रोज मिलो। अगर आपके पास रोज करने का टाइम नहीं है, रोज प्रैक्टिस नहीं कर सकते, एटलीस्ट अगर टाइम की शॉर्टेज है तो आप रोज उनको रीड करो, एटलीस्ट रीड वंस। अगर आप रोज पढ़ेंगे तो धीरे धीरे करके आपको ऑटोमेटिकली जो डिस्क्रिप्शन है वो ब्रेन में रहना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। ये क्वेश्चन बहुत धुआंधार क्वेश्चन है और बच्चों को बहुत मुश्किल लगता है, बट अगर इस क्वेश्चन को एक नाइस ट्रिक के साथ थोड़ा सा जुगाड़ करके इसको सॉल्व करने की कोशिश की जाए तो ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का आता है। ठीक है, चलिए समझते हैं क्या है। इस क्वेश्चन को हम मान सकते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लस, और ये क्वेश्चन लेंथी भी है। ये क्वेश्चन लेंथी भी है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं क्या है। यहां पर हमें गिवन है एक ट्राइंगल है जो सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है। ट्राइंगल सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है और उस ट्राइंगल की कुछ साइड्स गिवन है, मतलब ट्राइंगल की साइड्स का पार्ट्स गिवन है कुछ, और रेडियस गिवन है। बस इतना ही इंतजाम है हमारे पास, बाकी हमें सारा काम खुद से करना है। चलिए मार्क करते हैं क्या क्या गिवन है। ट्राइंगल ABC इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। सर्कमस्क्राइब तो आप समझ ही गए कि साइड्स को टच करेगा। रेडियस उसकी 4 है, रेडियस मैंने 4 सेंटीमीटर यहां पे मार्क कर दी बच्चों। रेडियस 4 है एंड सच दैट द सेगमेंट BD एंड DC इनटू विच BC इज डिवाइडेड बाय पॉइंट ऑफ कांटेक्ट D। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट D BC को डिवाइड कर रहा है दो पार्ट्स में, ईच ऑफ 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। ठीक है जी, सो हमें करना क्या है, फाइंड द साइड्स ऑफ ट्राइंगल ABC। एक साइड हमें ऑलरेडी गिवन है, AB और AC चाहिए, दो साइड्स हमें निकालनी। यहां पे आपके सामने जो कॉन्सेप्ट यूज होने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा बच्चों, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है। पहली चीज आपके सामने आएगी, टेंजेंट्स इक्वल होती हैं अगर आप एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ करते हैं। तो A एक्सटर्नल पॉइंट है, ये दोनों टेंजेंट इक्वल है। B एक्सटर्नल पॉइंट है, ये दोनों इक्वल है। और C एक्सटर्नल पॉइंट है, ये दोनों इक्वल है। पहली चीज। दूसरा, एक ही सर्कल में हर जगह पे रेडियाई सेम होती है, रेडियस जितनी मर्जी बना लो, सर्कल में हर जगह इक्वल होती है। तो यहाँ पे अगर मैं कोशिश करूँ आपको समझाने की, तो यहाँ पे अगर मैं इसको यहाँ पे कनेक्ट कर दूँ, इसको यहाँ पे कनेक्ट कर दूँ, तो ये रेडियस तीनों इक्वल होंगी। ठीक है जी। तीसरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या बनता है, रेडियस परपेंडिकुलर होती है किसके ऊपर, टेंजेंट के ऊपर। रेडियस टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर है, इट मींस अगर आप इस एंगल को देखेंगे, ये एंगल 90, ये एंगल 90 और ये एंगल 90 माना जाएगा। ठीक है, नाउ इसके आगे आएगा हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो यूज होना है, वो है हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला क्या है, क्लास 9 में हमने पढ़ा था कि किसी भी ट्राइंगल की अगर 3 साइड्स ABC गिवन है, तो अगर आप इसका एरिया निकालने में इंटरेस्टेड हैं तो आपको पहले क्या निकालना पड़ेगा, सेमी पेरीमीटर निकालना पड़ेगा, पेरीमीटर का हाफ। सेमी पेरीमीटर होगा A प्लस B प्लस C बाई 2 प्लस आगे क्या करना है, इसका एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है हमारे पास S माइनस A, S माइनस B एंड S माइनस C। एक तो ये कॉन्सेप्ट है। तो ये चारों कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होंगे, तो आप थोड़ा सा फोकस के साथ समझने की कोशिश करिएगा। अगर आप चाहें तो ये नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए तो क्वेश्चन को बनाते हैं। कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिए।
ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे हमें बहुत सारी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन क्या है, ध्यान से देखिए। यहाँ पे डी है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के नाम रख दें। यहाँ पे डी है, ए बी सी डी, इस पॉइंट का नाम रख देते हैं ई, इस पॉइंट का नाम रख देते हैं एफ। तो नेमिंग होगी कंप्लीट, सारे वर्टिसेस को नाम दे दिया हमने। नाउ हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की, ओ ई को ज्वाइन किया, ओ एफ को ज्वाइन किया, और हमें यहाँ पे ज्वाइन करना है ओ ए को, ओ सी एंड ओ बी, सबको ज्वाइन कर देना जो कुछ आपको नजर आ रहा है। तो इसको हम लिखते हैं अपने कंस्ट्रक्शन के पार्ट में। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन क्या है, ज्वाइन ओ डी, तो ऑलरेडी ज्वाइन था तो मैं ओ डी भी लिख देता हूँ, ओ ई एंड ओ एफ, ओ ए, ओ बी एंड ओ सी, सारी हमने ज्वाइन कर दी। अब ज्वाइन करने के बाद आपको क्या समझना होगा, इसका ओवरव्यू डिस्कस कर लेते हैं। इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज होगा वो क्या होगा, ट्राइंगल के जो बड़ा ट्राइंगल ए बी से नजर आ रहा है, इट हैड बीन डिवाइडेड इनटू 3 ट्राइंगल्स। कौन कौन से, एक तो ट्राइंगल आपको ये नजर आ रहा होगा, ट्राइंगल ए ओ सी, दूसरा आपको ट्राइंगल ये नजर आ रहा होगा, ट्राइंगल सी ओ बी, और तीसरा ट्राइंगल आपको नजर आ रहा होगा, लेट अस अज्यूम, मैं ये ले लेता हूं, ये 3 ट्राइंगल आपको नजर आ रहे हैं, ट्राइंगल ए ओ सी, ट्राइंगल ए ओ सी, बी ओ सी एंड ए ओ बी। तीनों ट्राइंगल बड़े ट्राइंगल का ही पार्ट हैं, तो तीनों का एरिया बड़े ट्राइंगल के इक्वल होगा। बस इतना ही कॉन्सेप्ट इसमें ऑल द वे हमें यूज करना होगा। ठीक है जी, चलिए मैं इसको थोड़ा सा क्लीन कर देता हूं। अब यहाँ पे जो जो हमने कंस्ट्रक्शन की है उससे हमें क्या क्या मिलने वाला है उसको हमें यहाँ पे करना होगा एक्सप्लेन। सॉल्यूशन, सबसे पहले हमने OF को ज्वाइन किया, तो हम यहाँ पे ये बताएंगे कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो देयरफॉर वी कैन से OF is perpendicular to AC, OD is perpendicular to BC, OE perpendicular to AC। ये तीनों लेंथ जो हैं इनको हमने परपेंडिकुलर प्रूव कर दिया। परपेंडिकुलर क्यों प्रूव किया, क्योंकि अगर मुझे इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है, एरिया निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट यूज करना है। अगर मेरे पास ये हाइट ही प्रूव नहीं होगी तो मैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करूंगा कैसे। आई होप आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। चलिए, परपेंडिकुलर हो गई। अब अगली थ्योरम यहां पे क्या थी, टेंजेंट्स इक्वल है, वो भी एक बार लगा देते हैं फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ऑल्सो टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्कल आर इक्वल। तो एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल के ऊपर अगर टेंजेंट इक्वल है तो कौन कौन सी टेंजेंट बनेगी, AF इक्वल टू AE, यहां पे लिखते हैं। ओके, देयरफॉर वी हैव AF इक्वल्स टू AE, और आएगा CF इक्वल टू CD। ओके, CF इक्वल टू CD, और तीसरी चीज आपके पास क्या आएगी, BE इक्वल टू BD एंड BE इक्वल्स टू BD। चलिए बच्चों, सर्कल चैप्टर की जो थ्योरम्स थी वो हमने यहाँ पे अप्लाई कर दी हैं। अब हम क्वेश्चन में चलते हैं और बिंदास खेलते हैं एरिया के लिए। नाउ ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पे यूज करते हैं OD इक्वल्स टू OE इक्वल्स टू OF इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। ये हो गई रेडियस ऑफ सेम सर्कल। तो अब यहां पर हमने टेंजेंट्स को इक्वल प्रूव किया, तो लेट AF इक्वल्स टू AE इक्वल्स टू X एंड CD या CF इक्वल टू CD, ये दोनों इक्वल होंगी। तो CF इक्वल टू CD विच इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड BE इक्वल टू BD, तो BD इक्वल टू
8 सेंटीमीटर। तो जो जो डायमेंशन हमारे पास आ गई हैं हम यहाँ पे नोट कर देते हैं। 8 सेंटीमीटर, x और ये हो गई 6। डायग्राम हमारी कंप्लीट है। अब बस हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला यहाँ पे इंसर्ट करना है। अब यार लॉजिकली देखिएगा मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ। एरिया ट्राइंगल AOB, ठीक है जी, ये राइट वाला ट्राइंगल आ गया, प्लस एरिया ट्राइंगल BOC प्लस एरिया ट्राइंगल AOC, तीनों ट्राइंगल्स का एरिया इक्वल्स टू एरिया ट्राइंगल ABC। आप चाहें इस डायग्राम को ध्यान से देख लीजिए और इस स्टेटमेंट को इन ट्राइंगल्स के साथ मैच कर लीजिए। अगर मैच नहीं होगा तो आप इसको पकड़ नहीं पाएंगे। अगर इतना आपको समझ आ गया तो बस समझ लो हमारा क्वेश्चन रास्ते में है और होने वाला है। एरिया ट्राइंगल AOB को सॉल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो AOB का बेस कितना होगा बच्चों, अगर आप नोटिस करेंगे AOB का बेस कितना होगा, ये बेस हो गया और इसकी ये वाली इसकी हाइट मानी जाएगी। BOC का बेस, ये बेस माना जाएगा और ये हाइट मानी जाएगी। AOC का बेस, तो ये वाला बेस है और ये हाइट मानी जाएगी। ठीक है, ये सिर्फ आइडिया इसलिए दे रहा हूं ताकि आप लोग कोरिलेट कर पाए। तो एरिया ट्राइंगल AOB यूज करते हैं। एरिया ट्राइंगल AOB, हाफ AOB का बेस कितना है, x प्लस 8 और हाइट कितनी है, रेडियस, जो रेडियस हमने क्या निकाली है यहाँ पे सारी 4 है। एरिया BOC ये नीचे वाला, बेस कितना है इसका 8 प्लस 6 14 और हाइट कितनी है 4, प्लस एरिया AOC का बेस ये रहा x प्लस 6, हाफ इंटू x प्लस 6 इक्वल टू एरिया ट्राइंगल ABC। तो 1, 2 और 3, तीनों ट्राइंगल्स को मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया और बड़ा ट्राइंगल बना दिया। बस हमें अब इस इक्वेशन को करना होगा सिंप्लीफाई। तो इसको अगर तोड़ते हैं हम आगे तो क्या बनेगा, ध्यान से देखिएगा। 2 के साथ 2 कैंसिल हुआ तो मेरे पास बचा 2 टाइम्स x प्लस 8, ये 2 के साथ 2 कैंसिल हुआ, 14 2 जार 28 और यहाँ पे 2 1 जार 2 2 जार, तो 2 टाइम्स x प्लस 6 इक्वल्स टू एरिया ट्राइंगल ABC। इस ट्राइंगल को मैं अभी लेके आता हूँ, फॉर द टाइमिंग मैं इसको सॉल्व कर लूँ। ये मेरे पास कितना आया बच्चों, 2x प्लस 16 प्लस 28 2x प्लस 12, तो यहाँ पे आया 2x और 2x 4x प्लस 56 इक्वल्स टू एरिया ट्राइंगल ABC। अब ABC की तरफ चलते हैं। अगर आप बड़े ट्राइंगल को नोटिस करेंगे, बड़े ट्राइंगल की सिर्फ और सिर्फ 3 साइड्स आपको पता है, ना कोई ऑल्टीट्यूड पता है, ना कोई लेना ना कोई देना। तो इसका बड़े ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए हीरोन्स फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। इसका मतलब हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ पे सेमी पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। सेमी पेरीमीटर क्या होगा, एक साइड कितनी है ट्राइंगल की x प्लस 6, दूसरी साइड कितनी है बच्चों 14 और तीसरी साइड कितनी है x प्लस 8। s निकाला एंड सम ऑफ ऑल साइड्स डिवाइड बाय 2। s का मतलब होता है सेमी पेरीमीटर, में अभी आपको बता के हटाऊं। 14 एंड 14 28 बाई 2, जब आप 2 को दोनों से डिवाइड करेंगे तो आपके पास सेमी पेरीमीटर आया x प्लस 14। तो हमें हीरोन फॉर्मूला यूज करना है। चलिए चलते हैं आगे। तो ट्राइंगल की साइड्स को नोट कर लेते हैं। क्या क्या थी, एक साइड थी x प्लस 8, एक x प्लस 6 और एक साइड है 14 और s मेरे पास आया x प्लस 14। चलिए जी, तो एरिया का फॉर्मूला यूज करते हैं। एरिया का फॉर्मूला कहता है s, सेमी पेरीमीटर कितना है हमारे पास x प्लस 14, s आ गया। अब उसके बाद s माइनस a, s माइनस a जब करना है, माइनस के बाद जब भी आप बाइनोमियल लिखेंगे उसके साइन चेंज करके लिखना है। तो एक साइड कौन सी लेते हैं x प्लस 8, माइनस करना है तो दोनों माइनस हो जाएंगे। फिर आ गया s, ये s आ गया। s के बाद अगली साइड को माइनस करना है x प्लस 6 को, तो x माइनस 6 हो गया और लास्ट में हमें माइनस करना है किसको 14 को।
लास्ट में हमें माइनस करना है बच्चों 14 को माइनस करते हैं, x प्लस 14 माइनस 14। तो ये मेरे पास एक इक्वेशन बन गई है और लास्ट में बस इस अलजेब्रिक इक्वेशन को ही हमें सिंप्लीफाई करना होगा। इसको करने का भी एक ट्रिक है, अगर वो ट्रिक यूज करेंगे तो आपका काम कम हो जाएगा। मैं आपको करके दिखाता हूं। ओके, तो यहां पे 4x प्लस 56 इक्वल्स टू, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, x प्लस 14, x के साथ x कैंसिल आउट हुआ, 14 माइनस 8, ये मेरे पास आएगा 6 आ गया जी। इधर x के साथ x कैंसिल हुआ, 14 माइनस 6 8, और यहाँ पे 14 के साथ 14 कैंसिल हो गया, वी आर लेफ्ट विद x ओनली। ठीक है जी, अब ध्यान से देखिएगा, 4x यहाँ पे ट्रिक यूज करनी है आपको। 8 6 आर 48x टाइम्स x प्लस 14। अब यहाँ पे मिस्टेक क्या होती है, यहाँ पे बच्चे स्क्वायर रूट खोलने की कोशिश करते हैं और टेकिंग स्क्वायर्स बोथ साइड, बाय टेकिंग स्क्वायर्स बोथ साइड। अगर आपने यहाँ पे स्क्वायर बोथ साइड ले लिए तो यू विल बी इन ट्रबल, फिर आप फंस जाएंगे क्वेश्चन में। ठीक है जी, तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। जब भी मेरे पास कोई कॉम्पोजिट नंबर रूट में होता है तो मुझे उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो अगर आप देखेंगे तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन होगी 48 की। 48 में ये दो नंबर पेयर में है, इससे 2 बाहर आएगा, इससे फिर से 2 बाहर आएगा, और 3 का स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है, तो रूट 48 को लिख सकते हैं हम 4 रूट 3। तो 48 को अगर मैं 4 रूट 3 लिखना चाहता हूं तो 4 बाहर आ जाएगा, एंड वी आर लेफ्ट विद अंदर x प्लस 14 बचेगा मेरे पास। ठीक है जी, नाउ बाहर देखिए यहाँ पे क्या आया मेरे पास, यहाँ पे हमने निकाला 4। अगर यहाँ पे 4 है तो इन दोनों में भी तो 4 कॉमन आएगा, तो यहाँ से 4 कॉमन लेते हैं, 4x प्लस 14 टाइम्स 4 3x टाइम्स x प्लस 14। 4 के साथ बच्चों 4 कैंसिल हो जाएगा, आधा क्वेश्चन गया आपका। देन वी आर लेफ्ट विद x प्लस 14 3x टाइम्स x प्लस 14। और आगे चलते हैं। अब यहां पर हमें स्क्वायर रूट को ओपन करना है। स्क्वायर रूट ओपन करने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, और राइट हैंड साइड का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा। ये आ गया आपके पास प्लान नंबर 2। अब यहां पर भी कई बच्चे a प्लस बी का होल स्क्वायर, स्टूडेंट्स a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलने में बिलीव करते हैं क्योंकि उनको a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला याद होता है। आपको ये नहीं करना, आप सिंपल सी ट्रिक समझिए। अगर यहाँ पर a स्क्वायर है और यहाँ पे 3a है तो आप ऐसे कैंसिल आउट कर सकते हैं। करने का मतलब जनरली क्वाड्रेटिक में ऐसे कैंसिल नहीं कर सकते, बट क्योंकि हमें सिर्फ x की वैल्यू चाहिए और x ट्राइंगल की साइड है तो हमें सिर्फ पॉजिटिव आंसर चाहिए। तो अगर x प्लस 14 को यहाँ पे आप कैंसिल डाउन कर देंगे, ये x प्लस 14 और ये इसके साथ कैंसिल डाउन हो गया, तो हमारे पास x की पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी और हमें वही चाहिए। तो यहाँ पे व्हाट वी आर लेफ्ट विद, x प्लस 14 इक्वल्स टू 3x, तो 3x माइनस x 14, x की वैल्यू आई आपके पास 7। तो x की वैल्यू 7 आ गई, तो इसका मतलब क्वेश्चन आपका हो गया। अब हमें वापस क्वेश्चन में चलना होगा कि हमें निकालना क्या था। आइए वापस, वी हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड AB एंड AC। नाउ AB कितनी है बच्चों, x प्लस 8, और AC कितनी, x प्लस 6। चलिए ओके, सो AB is x plus 8 15 centimeter and AC is 7 plus 6 that is 13 centimeter। तो यही आपका आंसर होगा। तो ऐसे आंसर निकालने के लिए आपको जितने भी लॉजिक लगते हैं वो सारे ही मैं कोशिश करता हूं कि पहले साइड पे लिख दूं। अगर ये लॉजिक यहाँ पे हमने सारे एक्सप्लेन कर दिए तो हम राइटिंग के ऊपर से अपना फोकस हटाकर, ये देखिए सारे हमने यहाँ पे लॉजिक लगा दिए।
थ्योरम सारी साइड पे लिख दी। इससे क्या हो गया, हमारा लिखने का काम निपट गया। और यहाँ पे एक और चीज़ थी कि हमने रेडियस को इक्वल लिया था, ये देखिए, तो मैंने रेडियस को भी यहाँ पे इक्वल प्रूव करके दे दिया। अगर आपने रीजनिंग सारी दे दी तो टीचर के पास आपका मार्क काटने की कोई गुंजाइश नहीं है। डायग्राम नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। एग्जाम में जब आप क्वेश्चन करेंगे तो सर्कल के 2 क्वेश्चन आ जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो कोशिश करिए कि कंपास से नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाएं और जितनी भी चीज़ें यूज़ करनी है वो स्केल यूज़ करें ताकि स्ट्रेट और अच्छी फिगर मिले। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, ये भी एक तरह की थ्योरम ही है। मतलब आप देखें ना 10th की जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में जितने भी क्वेश्चन हैं ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन ही थ्योरम्स ही हैं। तो बट हमें क्वेश्चंस की फॉर्म में दे रखा है तो हमें उनको हर बार प्रूव करके दिखाना पड़ेगा। हम डायरेक्ट थ्योरम की तरह उसको यूज नहीं कर सकते। चलिए पढ़िए। प्रूव दैट ऑपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। कौन सा क्वाड्रिलेटरल? विच सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल ऑपोजिट साइड्स। तो सबसे पहले सर्कल, क्वाड्रिलेटरल, कोई भी जनरल क्वाड्रिलेटरल बना लीजिए जैसा आपका मन करे। तो इसका नाम रख देते हैं ABCD। इसका सेंटर कहीं पे है और जहां पे ये टच कर रहा है उसका नाम रख देते हैं PQRS। तो प्रूव दैट ऑपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। ऑपोजिट साइड्स एक टाइम पे कोई भी एक पेयर पकड़ लो। ऑपोजिट साइड्स का मतलब हम ले लेते हैं ये वाली साइड्स, एक टाइम पे ये 2 साइड्स ले लेते हैं। ऑपोजिट साइड एंगल सबटेंड कर रही हैं, कौन से? सप्लीमेंट्री, दोनों का सम 180 डिग्री। कहां पे सबटेंड कर रही हैं? एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो अगर आप यहां पे ध्यान से देखेंगे, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ऑपोजिट साइड्स का एक पेयर पकड़ना एक टाइम पे, ये और ये है सेंटर O। तो ये दोनों एंगल्स का सम हमें 180 डिग्री प्रूव करके दिखाना होगा। एक पेयर अगर 180 डिग्री प्रूव कर देते हैं तो, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल्स का सम 360 होता है, वो तो यहाँ पे नहीं लगेगा, बट पॉइंट पे सारे एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। तो अगर 2 एंगल्स का सम 180 डिग्री आ गया तो बाकी जो बचे हुए दोनों एंगल हैं उनका सम ऑटोमेटिकली 180 हो जाएगा। तो क्वेश्चन ट्रिकी नहीं है, थोड़ा सा लेंथी है, इसको भी देखते हैं कैसे समझते हैं। ओके, तो यहां पे मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया था, सेंटर के साथ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करिए, कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। ज्वाइन, ज्वाइन, ज्वाइन एंड ज्वाइन। तो जब हमने इतने सारे ज्वाइन कर दिए तो यहाँ पे बहुत सारे एंगल बन रहे हैं सेंटर के ऊपर। ये सारा क्वेश्चन सेंटर के ऊपर बेस्ड है। 2 हम ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट भी करेंगे यहाँ पे। ओके, कौन कौन से? तो मुझे ये जो मैंने व्हाइट में मार्क किए हुए हैं ऊपर नीचे वाले एंगल ये चाहिए, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। तो मुझे प्रूव करना है COD एंड AOB, इनका सम 180 डिग्री है। COD को मैंने 2 एंगल्स में तोड़ दिया, 1 एंड 2 में, 3 एंड 4 में। तो देखिए जरा ध्यान से, गिवन क्या है? A quadrilateral ABCD circumscribes a circle to prove angle AOB। ऑपोजिट साइड्स जो सेंटर पे एंगल बना रही है उनका सम 180 और दूसरे एंड पे एंगल AOD प्लस एंगल BOC 180 डिग्री। इसको प्रूव करने के लिए हमने क्या कर दिया? कंस्ट्रक्शन, बहुत सारी ज्वाइनिंग कर दी। ज्वाइन किस किस को किया? O से लेके P तक, OQ, OR एंड OS, सबको हमने ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं इसका लॉजिक क्या लगाने वाला है यहां पे। एक टाइम पे आपने एक पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड के ऊपर फोकस करना है और उनके जो एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं सेंटर पे सिर्फ उन्हीं को ध्यान रखना है। तो इसका मतलब यहां पे व्हाइट में मार्क्ड है, हमें 2 प्रूव में है AOB एंड COD। तो AOB को अगर आप देखेंगे, AOB किन 2 एंगल से बनी है और COD किन 2 एंगल से बनी है? COD बना है एंगल 1 एंड एंगल 2 से।
ये वाला COD 2, और मुझे इन दोनों को अलग अलग से 180 डिग्री प्रूव करना है। तो एक पेयर पकड़ते हैं, बाकी अपने आप हो जाएगा। अब आप लॉजिक देखिए, मैंने यहाँ पे 5 6 7 8 भी मार्क कर दिए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 चारों के जो 8 एंगल बन रहे हैं, आठों के आठों एंगल्स अराउंड अ पॉइंट है, तो सारे एंगल्स का सम कितना होगा? 360 डिग्री होगा। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एंगल 1 को एंगल 5 के इक्वल प्रूव करूंगा। क्यों? क्योंकि जब भी मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया था, एक्सटर्नल पॉइंट से आप टेंजेंट्स बना रहे हैं और यहाँ पे ऐसी सिचुएशन आपके सामने आती है, तो ट्राइंगल्स हमेशा कॉन्ग्रुएंट होते हैं। SSS कॉन्ग्रुएंसी से आपको बिना सॉल्व किए भी नजर आना चाहिए। तो D एक पॉइंट है एक्सटर्नल, तो ये दोनों ट्राइंगल आपस में हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो 1 = 5 आएगा, 3 = 6 आएगा। A से अगर दो ट्राइंगल देखेंगे, B से दो ट्राइंगल देखेंगे तो 4 = 8 आ जाएगा, और अगर आप C से दो ट्राइंगल देखेंगे तो 2 = 7 आ जाएगा। पहले तो ये पेयर ऑफ एंगल्स इक्वल प्रूव कर दो, फिर हमारे पास ट्वाइस ऑफ एंगल 1, ट्वाइस ऑफ एंगल 2, ट्वाइस ऑफ एंगल 3 एंड ट्वाइस ऑफ एंगल 4 बन जाएंगे। 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा और 180 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, ये तो मैंने जनरल आइडिया आपके साथ डिस्कस किया है। अब आप इसको करते हैं सॉल्व। तो सबसे पहले हमें दो एंगल इक्वल प्रूव करने हैं। देखिएगा ध्यान से, बस एक पेयर ऑफ ट्राइंगल हमें कॉन्ग्रुएंट करना है। कौन सा करना है? D से ही कर देते हैं। ट्राइंगल DSO एंड ट्राइंगल DRO। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे? DS = DR, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, पूरा लिख लीजिएगा। और आ गया हमारे पास OD = OD कॉमन एंड OS = OR। ये मेरे पास आ गई रेडियाई। तो देयरफॉर वी कैन से ट्राइंगल DSO congruent to triangle DRO by using SSS congruency। तो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, बस लिख के दिखाना होगा। अब तो आई होप आपको याद हो गए होंगे कि ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कैसे होते हैं। दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हुए तो हमारे पास कौन कौन से एंगल इक्वल आएंगे? एंगल 5 = एंगल 1। इसका रीजन आ गया CPCT, corresponding parts of congruent triangles are equal। ओके, 5 = 1 आया। अब यहाँ पे कॉमन मिस्टेक होती है बच्चों, ध्यान रखना। स्टूडेंट्स 1 = 5 और 5 = 6 लिख देते हैं। 5 = 6 हमारे पास कोई लॉजिक नहीं है प्रूव करने का। 7 = 8 प्रूव करने का कोई भी लॉजिक नहीं है। तो हमें ध्यान देना होगा, जो एक्सटर्नल पॉइंट से ट्राइंगल आ रहे हैं उन्हीं के एंगल पकड़ने हैं। 5 = 1, इधर से हम क्या लेंगे? वर्ड यूज करेंगे सिमिलरली। 5 = 1, 5 = 1 के बाद हम लेंगे 2 = 7, और A से दो ट्राइंगल बन रहे हैं, 6 = 3, और B से दो ट्राइंगल बन रहे हैं, 4 = 8। ये सारे एंगल हमारे आ गए इक्वल, जो हमें चारों पेयर इक्वल चाहिए थे। अब एंगल आ गए हैं, तो अब हमें कहां जाना होगा? हमें जाना होगा एंगल्स अराउंड अ पॉइंट। ऑल्सो वर्ड यूज करें जब आप टॉपिक चेंज कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? ऑल्सो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8 = 360 डिग्री। इसका रीजन हम लिख देते हैं यहाँ पे। कंप्लीट एंगल, ठीक है जी। पूरा सर्कल 360 डिग्री का है। अगर आप देखना चाहते हैं ध्यान से देख सकते हैं। ओके, तो जब ये हो गए 360, अब हमें चाहिए कौन से? अपने टारगेट को डिफाइन करते हैं। हमें चाहिए एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4। चार एंगल है, इनको आप कर देते हैं टिक। तो चारों एंगल्स को टिक कर देते हैं। टिक करने का मतलब यहाँ पे मुझे किसको जिंदा रखना है? 1 को, 2 को, 3 को और 4 को। बस बाकी सब की वैल्यू हमें यहाँ पे करनी होगी रिप्लेस। चलिए करते हैं शुरू बच्चों। सो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4,
बच्चों 5 किसके इक्वल है, ध्यान से देखिए, 5 इक्वल टू 1, तो 5 की जगह पे 1 आ जाएगा। 6 किसके इक्वल है, 3 के, तो 6 विल बी रिप्लेस्ड बाय 3। 7 किसके इक्वल है बच्चों, 7 इज इक्वल टू 2, 7 की जगह पे हमने लिख दिया 2। और 8 किसके इक्वल है, एंगल 4 के, 360। तो सारे हमारे पास एंगल दो दो बार हाजिर हो गए हैं। तो ट्वाइस एंगल 1, ट्वाइस एंगल 2, ट्वाइस एंगल 3, ट्वाइस एंगल 4, 360 डिग्री। तो अगर आप लॉजिकली देखेंगे 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, एंड व्हाट वी आर लेफ्ट विद, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री। ये आप स्ट्रेट फॉरवर्ड कर सकते हैं। ठीक है जी। तो हमारे पास चारों एंगल्स जो हमने डिफाइन किए थे उनका सम 180 डिग्री आ गया। अब हमें एंगल्स का नाम लिखना पड़ेगा। 1 और 2 मिलके कौन सा एंगल बना रहे हैं, एंगल COD। 1 और 2 की जगह हम लिखेंगे एंगल COD, और 3 + 4 की जगह पे लिखेंगे एंगल। तो इसका मतलब हमारा एक पार्ट हो गया कंप्लीट। एक पार्ट होने का मतलब हमें यहाँ पे दोनों पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड प्रूव करने हैं। ये वाला और ये वाला हमने अभी प्रूव किया। अब अगर आप 360 डिग्री में से इन दो एंगल्स को माइनस कर देंगे तो आपके पास क्या बचेगा, एक तो ये वाला एंगल, हॉरिजॉन्टल ऑपोजिट एंगल मिल जाएंगे आपको। चलिए, तो बस ये भी हमें लास्ट स्टेप करके दिखाना है। स्टार्टिंग में देखिए बच्चों, मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ, उसमें ज़्यादा टाइम लग जाता है, बट समझाना ही तो है यहाँ पे। लिखने के लिए तो NCERT के जो आंसर्स हैं वो आपको एग्जाम में कहीं भी किसी बुक में मिल जाएंगे। सो चलिए, कौन कौन से चार एंगल बन रहे हैं ध्यान से देखिए। एंगल AOB प्लस एंगल BOC प्लस एंगल COD प्लस एंगल AOD इक्वल्स टू 360 डिग्री, बिकॉज ऑफ, आप चाहे कंप्लीट एंगल लिख लें, चाहे आप एंगल्स अराउंड अ पॉइंट इक्वल टू 360 डिग्री वो भी लिख सकते हैं। COD की वैल्यू और AOB की वैल्यू, इन दोनों की वैल्यू हमारे पास कितनी है बच्चों, 180 डिग्री। तो इन दोनों की जगह 180 भर देते हैं। बचा क्या, एंगल BOC और एंगल AOD इक्वल्स टू 360। सो वी कैन राइट इट आउट। 180 उधर जाके माइनस हो गया। तो ये हमारे पास दूसरा पार्ट प्रूव हो गया और यही हमें करके दिखाना था। सो फाइनली हम लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। तो क्वेश्चन की अगर आप एक आउटलाइन बनाएंगे पहले और फिर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे तो आपको जल्दी समझ आएगा। और जब भी आप क्वेश्चन को सेगमेंट्स में डिवाइड करिए, मैंने इसको किस सेगमेंट में डिवाइड किया था ध्यान से देखिए जरा। मैंने पहले सोचा कि ये ट्राइंगल के एंगल इक्वल प्रूव करूंगा, है ना, पूरा 360 डिग्री है। 1 = 5, उसके बाद 3 = 6 करूंगा, एंड 2 = 7, 4 = 8। तो इसका मतलब एक ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट किया, सारा सेक्शन हो गया। दूसरा सेक्शन मैंने बनाया कि ये 360 डिग्री है, तो ट्वाइस ऑफ एंगल कर दूंगा। तो इस तरह से अगर आप सेक्शन बना बना के क्वेश्चन को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे तो चीज़ें जल्दी समझ आएंगी आपको। ठीक है जी। टिल देन आई विश यू ऑल द बेस्ट। तो ये NCERT की एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसकी ये 3 एग्जांपल्स हैं वो भी मैं सॉल्व करता हूँ, उसके साथ मिलते हैं। टिल देन आई विश यू ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस यू।